राधे राधे, आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इतना लगाव क्यों हो जाता है कोई भी चीज़ से, कोई भी ऐसी चीज़ से जो हमारे होती ही नहीं है। मतलब वो कभी हमारी थी भी नहीं, आगे भी कभी हमारे होने वाली भी नहीं है। वो चीज़ हो, वो कोई इंसान हो या कुछ भी हो, हम सब हो जाते हैं ना, सेंसिटिव हो जाते हैं किसी को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, सबको लेकर हो जाते हैं ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो सब हमारे नहीं हैं। हम इस संसार में आए हैं ना, तो जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी है ना, तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि कोई हमारा नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी हमारे नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हमारे नहीं हैं, हमारे दोस्त भी हमारे नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है भैया। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। हमारे है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण और भक्ति। ऊपर जाएगी ना तो हमारे कर्म जाएंगे और हमारी भक्ति जाएगी। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, दोस्त, ये सब लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो हमें इन लोगों से इतना लगाव फिर भी क्यों है भैया? हमें इतना तो समझ में आ गया कि कोई हमारा नहीं है, पर फिर भी हमें उन लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं होते तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, वो चीज़ नहीं मिली तो मैं ये कर दूंगी। क्यों? क्यों कर दोगे? वो नहीं थे, जब तुम्हारे दोस्त नहीं थे तब भी तुम जी रहे थे। जब तुम्हारे लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं थी तब भी तुम सर्वाइव कर रहे थे ना। चलो पेरेंट्स को छोड़, पेरेंट्स चलो हम पैदा हुए, वो तब से लेकर वो हमारे साथ होते हैं। पर पेरेंट्स भी इस पृथ्वी पर निमित्त बनकर आए हैं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मुझसे पहले आप जिसे पूजो वो आपके माँ बाप होने चाहिए, आप उनकी पूजा करो। अगर मंदिर नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप की सेवा करो, वो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारी मोह माया में फंस जाते हैं। जैसे कि मुझे कार लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे सबसे ऊपर जाना है। क्यों? क्यों लोगों को दिखाना है? बताओ। क्योंकि हमें ना अंदर ईगो है, हमारे अंदर एटीट्यूड है कि नहीं, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ ना, लोगों को मुझे दिखा देना है कि भैया मैंने कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और इसे क्या कहते हैं पता है? मोह माया कहते हैं। हम इस मोह माया के अंदर फंस चुके हैं जिससे हमें दूर करनी है अपने से। अगर आप भक्ति करते हो ना, तो साची बताऊँ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको ना उसके बाद किसी भी चीज़ से या किसी भी वस्तु से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वही इस दिमाग में आएगा, मुझे मेरी राधा रानी को खुश करना है, मुझे मेरे श्री कृष्ण को खुश करना है। तो अभी इसमें भी कई लोग कहेंगे कि हमें वो मोहमाया से दूर तो जाना है पर हम नहीं जा पाते, हम इसके लिए क्या करें? तो मेरा हर टाइम से एक ही आंसर होगा कि नाम जप करते रहो। क्योंकि नाम जप के अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी ताकत है ना भैया, वो भगवान को भी बुला सकते हैं। साच्ची बताती हूँ कि किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो भक्ति भक्ति वालों की बात कर रही हूँ कि उन लोगों को नहीं समझ में आता कि मैं भक्ति में भी हूँ फिर भी मुझे मोह माया। क्योंकि भैया आप स्टार्टिंग लेवल पर हो या फिर आप मीड पर हो, मतलब भक्ति इतनी पावरफुल है ना कि मतलब हम बहुत टाइम के बाद उसके अंदर आए हैं। तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, ये मोह माया ना आपके पीछे पीछे ही आएगी। जब आप भक्ति को चूज़ करोगे ना, तब इतनी गंदी तरीके से आएगी ना कि आपको आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं मोह माया में ही जाते हैं, भक्ति छोड़ दो। तो कई लोग तो ऐसे भी होंगे कि भक्ति शुरू की होगी और छोड़ भी दी होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अगर भक्ति की शुरुआत कर दी है ना तो उसके अंदर सब कुछ आएगा। बहुत बुरी सिचुएशन भी आएगी, बहुत अच्छी सिचुएशन भी आएगी, सब कुछ आएगा। भगवान आपकी परीक्षा लेते होंगे, इसीलिए ना उसे घबराना मत, बल्कि डट के सामना करना। और वही सोचना कि नहीं भैया, मुझे तो अंत में राधा रानी श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे भक्ति करनी है, ये मोह माया तो मेरे कुछ भी नहीं है। मोह माया जो फटाक से निकाल दो दिमाग से। अगर ऐसा लगे ना कि नहीं, आज तो मुझे ये करना, या तो खुद के लिए मुझे ये करना, खुद के लिए जब दिमाग में थॉट आए ना, नहीं मुझे मेरे लिए शॉपिंग करने जाना है, मुझे मेरे लिए सजना है, संवरना है, तब भी आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं होता, इसे कहते हैं मोह माया, जिसके अंदर हम घुस चुके हैं पूरी तरीके से। अगर आप समझ लो कोई एग्जाम्पल तरीके से कि नहीं, कोई
होता है कि नहीं हमें उनके बिना अच्छा नहीं लगता। आजकल के रिलेशनशिप में होता है ना ऐसा कि नहीं वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, या फिर वो मेरे पास नहीं आई तो मैं भैया क्यों इतना प्रेशर क्यों देना दूसरों को? क्यों उनके बिना नहीं जीते थे? जब तक वो तुम्हारे पास नहीं थे तब तक तो तुम बहुत मज़े से जीते थे। अभी वो तुम्हारे पास आया तो तुम्हें नहीं वो ये, तो ये इसे कहते हैं मोह माया पे। कोई किसी के बिना मरता नहीं है। सब लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं तो इसके बिना मर जाऊँगा। आई एम सॉरी माय मिस्टेक। तो कोई भैया अकेले आए थे, अकेले जाना है और कर्म साथ आएँगे। तो फिर ये पाल क्यों रखा है इस दिमाग के अंदर कि नहीं वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगी। मैं ये कर लूँगी, वो चीज़ मेरे पास नहीं आई, वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं तो ये कर दूँगी भैया। क्यों? सच्ची बताऊँ हम बहुत गरीब लोग हैं। हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाहे आप करोड़पति हो, आप लाखपति हो, आप कुछ भी हो, फिर भी हम गरीब हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि हमारे पास भक्ति नहीं है। हमारे पास स्वयं भगवान नहीं है, जिन्होंने हमें बनाया, इस पृथ्वी पर लाया, वो ही नहीं है। तो किस बात की हमें इतना घमंड है, इतना एटीट्यूड है भैया? ये जो मोह माया में हम कर चुके हैं ना बहुत ही अंदर डीपली, निकलो अंदर से बाहर। अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, उनको पुकार करो। वो देखो फिर आप कैसे अमीर बन जाते हो। सबसे बड़ा अमीर वो है कि जिसके पास भगवान की भक्ति है इस दुनिया में। फैक्ट वस्तु है, आप मानो या ना मानो। सच्ची बताती हूँ, जब तक मैं इसके अंदर नहीं थी ना तब तक तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सब कुछ हूँ। पर ऐसा नहीं होता, हम तो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। हमें भक्ति करनी होगी और इस कलयुग के अंदर तो हमें भक्ति करनी ही होगी। और मनुष्य अवतार को इतना समझ लो कि हमारा आखिरी अवतार है। सच्ची बताती हूँ, ये हमारा आखिरी अवतार है और इस अवतार में इतनी भक्ति करो कि भैया भगवान हमें उनके पास रखे। क्योंकि मनुष्य अवतार भी हमें तब मिलता है ना हम सारी योनियों में से घूम कर आते हैं। ये तो मैंने हर वीडियो में बताया है। तो ये बात आप याद कर लो कि नहीं मनुष्य अवतार हमें बहुत दुर्लभ मिलता है। तो मिला है तो भैया इसका फ़ायदा उठाओ। नाम जप करो, सिर्फ नाम ही जप करना है और कुछ भी नहीं करना। इतना तो कर सकते हो ना। पूरे दिन पता नहीं कितने दिमाग में थॉट्स लाते हो, विचार लाते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये पैसा नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, सैलरी नहीं आई तो मैं क्या करूंगी। भैया कोई बात नहीं, नहीं आई तो ठीक है, ऊपर वाला है ना, उसने ये सब योजना बनाई है तो उसके पीछे भी कुछ बनाया होगा, उस पर छोड़ दो। जब से आप भगवान पर सब कुछ छोड़ना शुरू करोगे ना, उसके दिन आप देखो आपके दिन कैसे जाते हैं। आप इतना सोच लो कि कोई बात नहीं, मेरे कृष्णा है, मेरे राधा रानी है, वो देख लेगी मुझे। भैया कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम जप करने हैं। बाकी मुझे इस मोह माया में नहीं जाना, बस इतना आप सोच लो दिमाग में। कि ये चीज़ ना बहुत ही गंदी है, सच्ची बताओ ना तो। और जो भक्त है ना उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। क्योंकि मोह माया एक ऐसी चीज़ है ना कि आप नाम लेते ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। आते हैं ना कि नहीं भैया मैं तो ये नाम लेती हूँ पर मेरे दिमाग में तो भैया और ही कुछ चल रहा है यार। मैं तो कल शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी तो मैं ये कपड़े लूँगी, मैं वो कपड़े लूँगी। आता है ना। तो इस मोह माया को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाम जप ही ऐसा साधन है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, आप उनके भी वीडियोस देखो, उनके भी सत्संग सुनो, वो तो सब कुछ सच कहते हैं। मैं तो उन्हें स्वयं राधा रानी का रूप मानती हूँ। वो भी यही चीज़ कहते हैं कि नाम जप करो। मुझे भी उनसे ये चीज़ सीखने को मिली है कि नाम जप में ही इतनी ताकत है ना कि आपको चुटकियों में कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राधा राधा कृष्णा कृष्णा। मैं तो कहती हूँ आप जिसे मानते हो उससे, सारे भगवान पर एक ही भगवान को इतना दिल से मानो कि उसके बाद कोई भी और नहीं आना चाहिए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं अभी कृष्ण को मान रहे हैं, थोड़े दिन के बाद महादेव को मानेंगे, उसके थोड़े दिन के बाद किसी और भगवान को मानेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे भगवान खुश नहीं होते भैया। इसलिए किसी एक को ही मानो, पर इतना मानो कि वो हमें इस मोह माया में से बाहर निकाल दे और भगवान को लगे कि नहीं ये तो मेरे लायक है, इसके तो मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगा। सच्ची बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम जप कर दो, उसके बाद सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। एंड मैं क्या कहती हूँ पता है कि नाम जप नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कर्म तो कर सकते हो ना। लोगों की सेवा तो कर सकते हो ना, वो ही कर दो।
वो करोगे ना तो भगवान वो भी देखने के लिए आते हैं। मंदिर में जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दान में, लोगों को खाना खिलाओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मंदिर में 10 रुपये डाल देते हैं, 5 रुपये भगवान को कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमें इतना सब कुछ दिया है, उनको क्या खाक पैसे की ज़रूरत होगी? इतना तो दिमाग यूज़ करो सब। मतलब भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम और भाव की ज़रूरत है, और वो सिर्फ़ आप भगवान को दो। और भगवान को इतनी प्रार्थना करो कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझे मनुष्य अवतार मिला है, और इस अवतार में मुझे भक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि उसके बाद मुझे इस 84 लाख योनियों में, इस मृत्यु लोक में वापस ना आना पड़े, और इस मोह माया से मुझे दूर कर दो। मांगना है ना तो ये मांगो, ना कि मुझे पैसे वाला बना दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं, बस मुझे इस मोह माया से दूर रखना, और मुझे ऐसा बनाना कि मैं कर्म करूँ, आपका नाम जप करूँ और आपके पास आऊँ। तो इसीलिए आप भी मोह माया से बचे। आप भक्ति करते हो फिर भी मन आपका अभी भी संतुलन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे, जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ेगा, तो अपने आप आपके अंदर से भी ये जो मोह माया है धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। और फिर एक वो टाइम आएगा, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ राधा रानी कृष्ण ही दिखाई देंगे, आपको किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक ही थॉट आएगा कि नहीं, मेरे राधा रानी, मेरे श्री कृष्ण देख रहे हैं, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम ही करना है और मुझे उनके पास जाना है। इसीलिए नाम जप लेते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और भक्ति करते रहो। जो नहीं करते उनको भी कहो कि थोड़ा भगवान का नाम ले, थोड़ा कर्म करें, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारा ये मनुष्य अवतार जो हमें मिला है, इससे हमें भी 84 लाख योनियों में से मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।